सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके जॉब जानकारी में। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो शपथ क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में, उन सब के लिए हम आपको आज लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे, एसएससी और अन्य स्टेट्स के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जी हाँ, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं जो कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इसके पद की जो है गोपनीयता की शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। यदि प्रधानमंत्री क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा तो वो क्या करेगा? तो ऐसे में जो उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत में जो है कितनी भी बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हर बार प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर लोकसभा के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो 4 सदस्य जो हैं प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो वो कौन कौन से थे? इनकी ट्रिक है, आप याद रखिएगा, इंद्रदेव घूम गए। तो इंद्रदेव घूम गए में इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से एच.डी. देवगौड़ा, सॉरी ये घोड़ा हो गए हैं, घोड़ा है एच.डी. देवगौड़ा, गु से आई के गुजराल, एम से मनमोहन सिंह। तो ये हैं देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संघ का जो अपना संसद का जो मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं और उसकी मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है उसके अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सर्जित, राष्ट्रपति द्वारा सर्जित या संविधान द्वारा सर्जित? तो इसका उत्तर है संविधान द्वारा सर्जित जो है भारत का प्रधानमंत्री का पद है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय कार्य प्रणाली जो है वो किसके पास शक्तियाँ सारी होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली जो है ना वो सर्वप्रथम सबसे पहले कौन से देश में लागू हुई थी? ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे? आज़ादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 17। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, नेहरू की बेटी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आपको बता दूं कि ये जो हैं वो पहले गृह मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? मतलब अभी तक जो है सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इनका जो है वो है 16 मंथ और 9 महीने का। अब तक 16 मंथ 9 महीने और 12 दिन का कार्यकाल इनका रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन कौन रहा है? मतलब एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 13 दिन के लिए जो हैं प्रधानमंत्री रहे थे। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी संसद का जो है सदन, ना तो राज्यसभा का सदस्य था ना ही लोकसभा का सदस्य था? तो पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय निम्न में कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य कौन था? तो जब HD देवगौड़ा जी जो हैं प्रधानमंत्री बने वो उस टाइम विधानसभा के सदस्य थे। कहाँ की विधानसभा के सदस्य थे? कर्नाटका की। तो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और जो उस टाइम उन्होंने पद का जो प्रधानमंत्री पद की जो शपथ ली थी उसी टाइम वो थे, यानी कि उन्होंने उस टाइम तक अपना जो त्याग पत्र नहीं दिया था कर्नाटक विधानसभा से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम जो है वो मोरारजी देसाई थे। ये कौन सी पार्टी से थे? जनता पार्टी से। इन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़के इन्होंने पहले गैर कांग्रेसी ये हैं प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई ने ही जो है सबसे पहले त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं, कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? तो सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बने थे। 81 वर्ष की जो है उनकी आयु थी उस टाइम वो प्रधानमंत्री बने तब। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो राजीव गांधी जो है वो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, जो कि अभी तक के सबसे छोटे प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? यानी कि ये चुन के नहीं आए, ये जो है पद पे इन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री का जो है पद लिया है। तो गुलजारीलाल जो नंदा हैं ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके हैं। इसका उत्तर रहेगा सी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? तो इसका उत्तर है बी, नरेंद्र मोदी जो हैं उनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो ये सत्र में उपस्थित नहीं हुए थे, उससे पहले इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अभी तक जो है कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हो चुकी है? वो है 3 प्रधानमंत्री जो हैं अभी तक मर चुके हैं, जो पद पर रहते रहते मरे हैं। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे फिर लाल बहादुर शास्त्री जो पद पर रहते हुए ताशकंद में मर गए थे। और अगली है इंदिरा गांधी, ये भी पद पर रहते हुए ही मर गई थी।
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? वीपी सिंह जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया था और उसमें वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो वो हटा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के कौन से प्रधानमंत्री विश्वास मत में पराजित हुए? तो कौन कौन से पराजित हुए? इसमें विश्वनाथ जी, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जो है अविश्वास मत जो है लाया गया था और वो विश्वास जाहिर नहीं कर सके थे। तो इसका उत्तर है सी, 2, 3 और 4। तो विश्वनाथ, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों के खिलाफ ही अविश्वास मत लाया गया था और ये हार गए थे उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन ये जो है जीत गए थे तो इन्होंने सरकार अपनी बचा ली थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो कौन से प्रधानमंत्री की बाहर हुई मृत्यु? लाल बहादुर शास्त्री की। ये पद पे रहते हुए मरे थे ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद। ये 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है अपना। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद की जो ग्रहण किया था? मतलब इस पद पे जो है इनको कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और ये 2 बार बने हैं। तो दूसरी बार ये कब बने थे? जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद भी इन्हीं को बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर सकें।